ऑटिज्म और एडीएचडी में संपर्क क्या है और फर्क क्या है जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सालों से ऑटिज्म, एडीएचडी और इस तरह के जो बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं उस पर काम कर रहा हूँ। बहुत पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके पास कोई डायग्नोसिस है, बहुत सारे आते हैं जिनके पास डायग्नोसिस नहीं है। वो कभी कभार फिक्र करते हैं कि मेरे बच्चे को क्या है और उसके लिए डायग्नोसिस मांगते हैं। बार बार उनके पास ये टर्म्स आ जाते हैं, ऑटिज्म, एएसडी, एडीएचडी। ऑटिज्म और एएसडी बेसिकली सेम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज हम लोग ऑटिज्म को अलग से नहीं जानते हैं, एक स्पेक्ट्रम के हिसाब से जानते हैं। बहुत सारा चीज़ इसमें आ गए हैं। इनफैक्ट हम लोग अगर इसको और एक्सटेंड करेंगे, एक है जिसको हम लोग न्यूरो डाइवर्सिटी स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें ऑटिज्म के साथ एडीएचडी भी आता है। एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब इसमें अटेंशन डेफिसिट होता है या हाइपर एक्टिविटी होता है या दोनों होते हैं। बच्चे इस सिचुएशन में रेस्टलेस होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा शांत बैठे लेकिन अनमना हो, वो एक चीज से दूसरा उसका थॉट प्रोसेस जंप करता जा रहा है, और दूसरा होता है बच्चा फिजिकली जंप करता जा रहा है। यूजुअली ये एक सेटिंग में नहीं, अलग अलग सेटिंग में भी देखा जाता है। मतलब घर में भी कर रहा है, स्कूल में भी कर रहा है, ऐसा। यूजुअली इसके साथ और एक फैक्टर रहता है जो है इम्पल्सिविटी। मतलब बच्चा झट से कुछ कर देता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये इम्पल्सिविटी भी एडीएचडी का एक पार्ट है। ऑटिज्म में काफी टाइम एडीएचडी का लक्षण देखा जाता है, लेकिन एडीएचडी आइसोलेटेड और ऑटिज्म ये अलग सिनेरियो रहता है। अगर ऑटिज्म में एडीएचडी है तो उसके लिए हम लोग जिस पैटर्न में ट्रीट करते हैं और सिर्फ एडीएचडी में उसमें अंतर है। प्रॉब्लम ये होता है कि ऑटिज्म में वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। ऑटिज्म में ओरिजिनल प्रॉब्लम कनेक्शन में होता है। तो जब ये कनेक्शन लैकिंग होता है, बाकी बच्चा ऑटोमेटिकली बेसब्र होता है। बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ह्यूमन से और वो अपना दुनिया में ब्लॉक्ड हो गया है, निकल नहीं पा रहा है। क्या कर रहा है? अपने हिसाब से काम कर रहा है। और हो सकता है बच्चा उसमें हाइपर एक्टिव भी हो, इधर उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। ये सिचुएशन वर्सेस एक बच्चा जिसका आई कांटेक्ट सही है, जिसका कनेक्शन सही है, उसको भी एडीएचडी हो सकता है। लेकिन दोनों का मैनेजमेंट सेम नहीं है। जो दवाई हम लोग देते हैं तो उसमें भी फर्क है। जैसे एडीएचडी में हम लोग मिथाइलफेनिडेट नाम का एक दवाई देते हैं, लेकिन अगर ऑटिज्म रहता है और उसमें एडीएचडी का लक्षण है, यूजुअली हम लोग नहीं देते हैं। तब रिस्पेराटोन, फिर एरिप्रिपजोल, इस तरह का दवाई, क्या टेक्निकलिटी में आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अंतर है। कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो हम लोग इसमें देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये डिफरेंस आपके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे लिए है जो इसको ट्रीट करेंगे। जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है, यूजुअली हम लोग दवाई भी नहीं देते हैं। हाँ, उसको सिखाने पे काम करने का ज़रूरत पड़ता है। अगर हम लोग सही तरह से बच्चे का सीख पे नहीं काम करेंगे तो बच्चा उभर के नहीं निकल आएगा। और अगर ऑटिज्म है, अगर इसका सीख पे काम करना है तो उसको शांत बैठाना है। अगर शांत नहीं बैठेगा, समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं। उसके लिए कनेक्शन ज़रूरत है। जिसके पास ऑलरेडी कनेक्शन है, बाकी सोचने का ज़रूरत नहीं है। आई कांटेक्ट एक सिंगल फैक्टर है जो काफ़ी हद तक डिफरेंशिएट कर देता है कि ऑटिज्म है या नहीं है। एडीएचडी है लेकिन ऑटिज्म है या नहीं है। तो ये जो पूरा पैटर्न है, ये अगर समझ के हम लोग काम करते हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए ज़रूरी है कि आप समझिए कि बच्चे में
कोई गैप है कि नहीं, डेवलपमेंट में डिले है कि नहीं, डिविएशन है कि नहीं। अगर आपको लगता है नहीं, सही तरह से नहीं हो रहा है, डायग्नोसिस काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको शायद कहीं सपोर्ट ज़रूरत है, काफ़ी है, डायग्नोसिस का ज़रूरत नहीं है। और जब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, हम लोग बेसिकली साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं बच्चे का करंट लेवल क्या है। अगर करंट लेवल के हिसाब से काम नहीं करेंगे, आपको रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? आपके पास तो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है। तो इतना समझ लीजिए कि ऑटिज्म में, ADHD में रिजल्ट्स पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सही मैपिंग ज़रूरत है, उस हिसाब से काम करने का ज़रूरत है। अगर करेंगे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हो सकता है, हमारा नंबर या कनेक्शन के लिए लिंक दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कीजिए, ज़रूर हम मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।